दोस्तों, प्रदीप डेयरी फार्म में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम बात करने वाले सर्दियों में ऐसा क्या खिलाएं आप गाय को जिससे आपके गाय का दूध बढ़े और आपकी गाय भी तंदुरुस्त रहे और दूध भी दे भर भर के बाल्टी, और जिसके बाद आपकी गाय को कुछ प्रॉब्लम भी नहीं आए और जैसे मस्टाइटिस निमोनिया की शिकायत नहीं हो। तो हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो आज हम बताएंगे जैसे आपकी गाय, जैसे अभी सर्दियों का मौसम, सर्दियां चालू हो चुकी है, तो इसमें क्या है, जैसे जो गाय को है ठंडी तासीर वाला दाना नहीं खिलाना है। जैसे आपकी गाय को ज़्यादा दूध लगाना है, सबसे पहले तो आप जो हम बता रहे हैं ये चीज़ को फॉलो ज़रूर करें। आपकी गाय की हर 3 महीने में डिवार्मिंग करना बहुत ज़रूरी है। जैसे मौसम चेंज हो जाता है तो जू चीचड़ की भी शिकायत आती है, वो भी आप देख लेनी तो आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन लगवा दे जिससे कि आपकी गाय को जू चीचड़ से दिक्कत नहीं आए। जिसके बाद आपको है ना, सबसे पहले तो आपकी गाय की डिवार्मिंग करवाना है। उसके बाद जैसे आपने डिवार्मिंग करवा दी, डिवार्मिंग भी खाली पेट करवाना आपको, भरे पेट में कोई डिवार्मिंग नहीं होती। जैसे आप दिन में 3-4 बजे करवा सकते हो, कभी आप सुबह और शाम को फीड करते हो, या तो फिर सुबह से करवाओ। उसके बाद आपकी गाय को 2 घंटे तक कुछ भी नहीं खिलाना, पानी तक नहीं पिलाना डिवार्मिंग टेबलेट देने के बाद। इससे क्या रहेगा कि, और एक और अच्छा आपको नुस्खा बताता हूँ। जैसे आपको डिवार्मिंग करना है तो आप जैसे सुबह करना है तो शाम को बढ़िया गाय को गुड़ खिलाइए, थोड़ा थोड़ा 100-200 ग्राम के अंदाज। और फिर सुबह दो फीड करते हो उससे 2 घंटे पहले आप टेबलेट दीजिए गुड़ से। ये रहेगा जो अंदर पेट के अंदर कीड़े हैं वो सब रूमन में आ जाएंगे। तो उसमें क्या रहता है कि जैसे अपन टेबलेट खिलाएंगे तो गुड़ खाने के लिए पेट के अंदर आएंगे कीड़े जहाँ जहाँ हैं, तो उसी से जब आप टेबलेट देंगे तो उसी से पूरे कीड़े डेथ हो जाएंगे और गोबर के द्वार से बाहर आ जाएंगे। तो ये चीज़ का ध्यान रखें, डिवार्मिंग आपको करवाना ही पड़ेगा। कोई सा भी नुस्खा आप देते हो तो पहले आपको डिवार्मिंग तो बहुत ज़रूरी है करना। अब जैसे डिवार्मिंग हो गई, अब आपको मतलब ब्रोटोन पिलाना पड़ेगा, क्योंकि कुछ भी आप नया फीड देते हो और देते रहते हो, डिवार्मिंग से लीवर पे अटैक होता है। तो आपको लीवर टॉनिक देना पड़ेगा किसी भी कंपनी का, जैसे ब्रोटोन है, लीवो 52 है, और भी बहुत सारी कंपनियों को हैं जो आपको सही लगे कि ये मेरे हिसाब से सही है, जो आप पहले यूज़ कर रहे थे और आपको रिजल्ट अच्छा लगा, तो आपको 3 दिन तक 50-50 ml 3 से 5 दिन तक आप दे सकते हैं। उसके बाद जैसे आपने डिवार्मिंग करवा दी और ब्रोटोन भी दे दिया गाय को, उसके बाद आपको गर्म तासीर वाली चीज़ खिलाना है। जैसे कि गाय के अंदर निमोनिया की शिकायत नहीं है, ऐसी चीज़ जैसे आप ठंडी तासीर में आता पोया चूरी खिला रहे हो, आप गुड़ को भिगो के दे रहे हो, वो चीज़ भी गलत है। गुड़ के ऐसा रहता है कि जैसे गुड़ आप गीला करके खिलाओगे तो वो ठंडा रहेगा, और जैसे डायरेक्ट खिलाओगे तो गर्म रहता है। तो आप गुड़ भी दे सकते हो, इससे भी बहुत इम्प्रूवमेंट आता है। मतलब हर 8 दिन में आप सबको 1-1, 2-2 खोड़ी गुड़ दोगे, उससे भी आपकी गाय के अंदर गर्मी बनी रहेगी। फॉस्फोरस, आयरन, गुड़ में फॉस्फोरस रहता है, आयरन रहता है, और बढ़िया गर्म तासीर रहती है। जिसके बाद आप ठंड में, जैसे अपन गर्मी में पोया चूरी खिलाते हैं, इस हिसाब से आप ठंड में सरसों की खली खिला सकते हो। तो इससे ये रहेगा कि सरसों की खली गर्म रहती है, और सरसों का तेल भी दे सकते हो आप। इससे भी बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको, आपके दूध में फैट भी बढ़ेगा और दूध तो इम्प्रूवमेंट होगा। लेकिन जो मैं बता रहा हूँ वो चीज़ आप सबसे पहले करना, आपको आपकी पशु की डिवार्मिंग करना है, गोबर कैसा कर रहा है पहले वो देखना, उसके बाद ये चीज़ करें आप। जैसे एक तो सरसों दाने में, जैसे आप दाना मिश्रण खिलाते हो उसी में सरसों की खली आती है। सरसों की खल ऐसे गीला बहुत कम खाती है गाय, आप सूखा भी खिलाएंगे। तो अभी हमारी डेयरी पे सरसों की खल, गुड़, और जिसके बाद गुड़ भी, और जिसके बाद सरसों की खली दोनों चल रही है, और जिसके बाद सरसों का तेल भी दे रहे हैं हम। कभी कभी दे देते हैं 1-1 लीटर, क्योंकि मेरे पास 15 गाय है, उस हिसाब से सभी को देना पड़ता है, तो उस हिसाब से मैनेजमेंट करके देते हैं हम।
तो ये चीज़ का ध्यान रखें। दूध तो बढ़ेगा लेकिन अपने को गाय के पशु का बॉडी का मेंटेन भी तो करना, तो ये चीज़ का ध्यान रखते हुए आप ये चीज़ ज़रूर करें कि गर्म तासीर वाली चीज़ दे। आप मेथी भी खिला सकते हो। मेथी से भी, मेथी की तासीर गर्म रहती है। मेथी के तो बहुत मतलब मेथी में आयरन फास्फोरस सब रहता है। आपकी गाय का बॉडी स्ट्रक्चर के ऊपर भी सरसों की खल से ये देखा है मैंने। सरसों की खल का बताता हूँ मैं आपको। सरसों की खल से आपके पशु के ऊपर शाइनिंग आएगी और जिसके बाद एसएनएफ अच्छा आएगा। आपका फैट एसएनएफ में बहुत इम्प्रूवमेंट होता है और दूध बढ़ेगा आपका। जैसे आपने डिवर्मिंग करी और ब्रोटोन दे दिया गाय को, उसके बाद कोई सा भी नया फॉर्मुलेशन करते हो आप, तो 100% दूध तो बढ़ना ही है। भले ही आप मतलब दूध तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ऐसा हो नहीं सकता जैसे आपकी गाय 9 लीटर दूध दे रही तो 10 10.5 लीटर तो बढ़ेगा, क्योंकि डिवर्मिंग किसी को पता ही नहीं है कि डिवर्मिंग करवाना चाहिए। हर मतलब आप अच्छा फीड खिला रहे हो, हाई फीडिंग कर रहे हो, तो आपको 3 नहीं 2 महीने के अंदर ही डिवर्मिंग करना पड़ेगा। तो ये चीज़ का ध्यान रखें आप। और डेयरी में सक्सेस हासिल करना हो तो हमसे ज़रूर जुड़े। जो जो गलतियाँ हमने करी वो हम आपको बताएंगे कि आप ना करें। तो ये चीज़ ही है। और जैसे आपको गाय का बॉडी स्ट्रक्चर सही रहेगा और गाय का बॉडी मेंटेन सही रहेगा तो आपको पशु लंबे समय तक दूध देगा। नहीं तो दूध भी निकालेगा और आप भी परेशान हो जाओगे और आपके पशु बीमार होगा तो भी प्रॉब्लम है। तो यही चीज़ का ध्यान रखें। धन्यवाद प्रदीप डेयरी फार्म में वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।